नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी के बीच एक ऐसा मुद्दा आग की तरह फैल रहा है जिसने अभी सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। और ये मुद्दा है ANI, जो कि एक न्यूज एजेंसी है जिसका पूरा नाम एशियन न्यूज इंटरनेशनल है। इसके बीच और बड़े यूट्यूबर जो कि मोहक मंगल, उसके साथ ही कई सारे यूट्यूबर्स के बीच कॉपीराइट स्ट्राइक का विवाद चल रहा है। तो दोस्तों, क्या है ये विवाद और क्या ये ANI द्वारा दी गई सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक है या कुछ और? क्या यूट्यूबर्स की आजीविका खतरे में है? आइए आज की इस वीडियो में पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike. कॉपीराइट स्ट्राइक। ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। दोस्तों, वैसे तो ANI ने कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इससे पहले भी कई कॉपीराइट स्ट्राइक बेच के उनसे कई सारा पैसा उनसे वसूल लिया है। और कई यूट्यूबर्स ने तो अपना यूट्यूब चैनल बचाने के चक्कर में इन लोगों को इनकी डिमांड को भी पूरा कर दिया है। किसी ने कितने भी लाख, किसी ने 18 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख केवल अपने यूट्यूब चैनल को बचाने के लिए इनको दे दिया है। और इसी के चलते इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अभी जो हाल ही में विवाद है ये इतना बड़े मंच पर इतना खुलकर सामने आया है जब एक बड़े यूट्यूबर्स जिनका नाम मोहक मंगल है, जो कि एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 41 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जब इनके चैनल पर ANI ने जब कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है तब ये मामला खुलकर सामने आया है। मोहक मंगल ने इसका खुलासा अपनी वीडियो में किया है और उन्होंने उन सारे सबूतों को दुनिया के सामने रखा है जो उन्होंने ANI के एम्प्लॉय से बात करी, वो रिकॉर्ड किया है, उनसे जो ईमेल्स भेजे गए वो सारे रिकॉर्ड्स उनके पास है और उन सारे सबूतों को उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर दिखाए हैं। हैंडल कर रहा है। 2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता है क्या लिखा था? 45 लाख प्लस GST दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। ANI We are a different model. We don't claim the revenue. We put the strike. If you ask the penalty, you are ready to pay the penalty. Okay. You want to take a subscription? Then we can consider the waive off on penalties. यार अजीश, जो मैं कर सकता था बेस्ट I've given that. बस I've given lot of discount. यार इतना तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था बॉस. But I'm considering चलो यार, because I love your channel. Basically, that's why I'm talking to you. And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. This is the exact screenshot of the email I sent. अब इससे पहले भी दोस्तों कई मामला आ चुके हैं। इससे पहले भी एक और यूट्यूब चैनल जिनका नाम था पारुष शर्मा, और इससे पहले एक रजत पवार का भी मामला सामने आया था जिनसे 18 लाख प्लस GST की मांग करी गई थी। दोस्तों, मोहक मंगल के यूट्यूब चैनल पर जो ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगाई है वो मोहक मंगल के 2 वीडियोस पर लगाई है, जिनमें उनकी एक 16 मिनट की वीडियो थी जिनके 11 सेकंड के ANI न्यूज एजेंसी के जो क्लिप था 11 सेकंड के उन्होंने यूज किया था अपनी वीडियोस के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक मारी है। और एक वीडियो जो उनकी 33 मिनट की थी उसके जिसमें उन्होंने 9 सेकंड का एक क्लिप यूज किया था, उस पर उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है। इस कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर मोहक मंगल कहते हैं कि ये उन्होंने जो क्लिप्स यूज करी है वो कॉपीराइट फेयर यूज के अंदर करी है। और यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें क्रिटिसिज्म, कमेंट्री और एजुकेशनल वीडियो में छोटे छोटे जो क्लिप्स यूज करते हैं वो इसमें यूट्यूब पॉलिसी के अंडर आता है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उनको अपने चैनल पर स्ट्राइक पड़ी है। लेकिन दोस्तों, ANI ने न केवल मोहक मंगल के यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक मारी है, बल्कि उन्होंने इन स्ट्राइक्स के बदले, इन स्ट्राइक को हटाने के बदले, उनको चैनल को बचाने के बदले, बल्कि उनको उनका चैनल डिलीट करने की भी धमकी दी है। और उनको इन स्ट्राइक्स को हटाने के बदले उनसे 45 से 50 लाख की डिमांड करी गई है। ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है। जो कि एक बिल्कुल साफ तौर पर खुला धंधा कर रहे हैं, वो इस लूट का धंधा कर रहे हैं। तो ANI एक ऐसी एजेंसी बन चुकी है जो खुलेआम लूट का धंधा चला रही है, खुलेआम रैकेट चल रहा है, 2 नंबरी का रैकेट चल रहा है, जिसके आगे सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो मोहक मंगल ने अपनी वीडियोस के जरिए सरकार को नींद से उठाने का काम किया है कि जागो, कब तक जागोगे, या खुलेआम लूट कसौटी का काम चल रहा है, किसी यूट्यूबर्स के पास हराम का पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने अगर आपकी 9 से कुछ सेकंड की अगर क्लिप्स यूज भी कर लिए तो वो यूट्यूब की पॉलिसी के अंडर है कि आप ऐसा कोई कंटेंट बनाते हो जो एजुकेशन से संबंधित हो या कोई कमेंट्री से संबंधित हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये यूट्यूब को सोचना चाहिए, समझना चाहिए इसमें कि अगर आपने ये पॉलिसी लाई है और क्रिएटर
उस पॉलिसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो फिर ये कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों पड़ रही है। और दोस्तों, मोहक मंगल एक अकेले ऐसे क्रिएटर नहीं है जिनसे ये फिरौती मांगी गई है। इससे पहले पारू शर्मा, रजत पवार और कई बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनसे ये फिरौती मांगी गई है, जिनसे 18 लाख से लेकर 50 लाख तक की डिमांड करी गई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस पर एएनआई का क्या रिएक्शन है। अभी तक एएनआई की तरफ से इस चीज पर कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। लेकिन एएनआई का कहना है कि जो उनके जो फुटेज है, जिन्होंने उनको फुटेज को यूज किया है, वो उनके कॉपीराइट के अंडर आता है और ये उनका प्रोफेशनल है, उनका बिजनेस मॉडल है। अगर आप ऐसे ही यूज करोगे तो हम आपको स्ट्राइक मारेंगे। और इसके लिए जो पैसे भी जो वसूल करते हैं वो भी उन्होंने वैध बताया है। और वो ये साफ तौर पर मोहक मंगल की वीडियो में कह रहे हैं एक ऑडियो क्लिप के जरिए कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हम ऐसे ही काम करते हैं। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला है कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। We are a different model. We don't claim the revenue. We put the strike. If you ask the penalty, you are ready to pay the penalty, okay. You want to take a subscription, then we can consider the waive off on penalties. इसके साथ ही एएनआई का ये भी कहना था कि आप अगर अपने YouTube चैनल को बचाना चाहते हो और कॉपीराइट स्ट्राइक हटाना चाहते हो तो आप ये पेमेंट हमें कीजिए, और इसके साथ ही हम आपको 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारे, वो हम आपको फ्री देंगे। एएनआई का ये भी कहना है कि हम अपने जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, YouTube की पॉलिसी के अनुसार अगर कोई कॉपीराइट होल्डर किसी वीडियो क्लिप्स के जरिए अगर कोई स्ट्राइक मारता है तो 3 स्ट्राइक के बाद YouTube उस चैनल को डिलीट मार देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली सवाल तो ये है कि क्या एएनआई कॉपीराइट सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है? क्या वह कॉपीराइट इस रूल के जरिए लोगों से अवैध वसूली करने का कार्य कर रहा है? और दोस्तों, कई क्रिएटर्स का यह भी दावा है कि जो एएनआई है वो छोटी छोटी क्लिप्स जो कि फेयर यूज के अंदर आती है उसके ऊपर कॉपीराइट मार रहा है और उसके बदले में, उनको हटाने के बदले में ढेर सारे पैसे की डिमांड कर रहा है। मोहक मंगल ने भी अपने वीडियो में एएनआई के एक कर्मचारी के द्वारा एक ऑडियो क्लिप शेयर करी गई है जिसमें वो 40 से 45 लाख रुपए की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, इस मामले के बाद यूट्यूब कम्युनिटी के कई बड़े बड़े क्रिएटर्स जो है एकजुट हो गए हैं। इसमें ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, पारू शर्मा, रजत पवार, कई ऐसे लोग हैं, कई जो रविश कुमार, कई बड़े बड़े जो क्रिएटर है वो एकजुट हो गए और उन्होंने मोहक मंगल के समर्थन में अपने अपने ट्वीट इस पर डाले हैं। कई यूजर्स इस चीज को डिजिटल गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली कह रहे हैं। और दोस्तों, मोहक ने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखकर कॉपीराइट कानून में सुधार की मांग की है। एंड यू नो व्हाट, ये हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में, विच इज व्हाई आई रोट एन ईमेल टू द पीएमओ एंड टू आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। पता होना चाहिए सरकार को कि चल क्या रहा है उनकी दुनिया में। दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल आई सेंट। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि फेयर यूज क्या है। दोस्तों, फेयर यूज एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर क्रिएटर्स कुछ कॉपीराइट्स फुटेज या कुछ जो क्लिप्स होती है उनको सीमित मात्रा के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो कमेंट्री हो गई हो, क्रिटिसिज्म हो गया हो, या एजुकेशनल पर्पज के लिए वो कुछ सीमित मात्रा में उनका यूज कर सकता हो बिना कॉपीराइट होल्डर की इजाजत के। मोहक मंगल और अन्य क्रिएटर्स का कहना है कि उनकी वीडियोस में एएनआई की जो 9 से 11 सेकंड की जो फुटेज थी वो फेयर यूज के अंदर थी, फेयर यूज के तहत थी। लेकिन जो यूट्यूब का जो आईडी कॉन्टेक्ट सिस्टम है वो जो कॉपीराइट होल्डर्स है उसके पक्ष में काम करता है, जिससे क्रिएटर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो छोटे क्रिएटर्स को बड़े मीडिया हाउस के सामने कमजोर बनाता है। दोस्तों, ये मामला केवल मोहक मंगल या कुछ यूट्यूबर्स का नहीं है, बल्कि ये हर उस क्रिएटर के लिए खतरे की घंटी है जो सच को सामने लाने के लिए मेहनत करता है। और दोस्तों, अगर ये ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही कालीबाजारी चलती रही, तो जो स्वतंत्र पत्रकारिता और जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, एक बात तो है कि इस मामले के बाद पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एकजुट हो गई है और सरकार अपने कॉपीराइट कानूनों और यूट्यूब को अपनी पॉलिसी में सुधार करने की मांग को इन्होंने बड़े मुद्दे पर उठाया है। लेकिन सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या सरकार और यूट्यूब इस चीज को लेकर अपने कानूनों में कोई बदलाव करेगा या कोई ठोस कदम उठाएंगे? तो दोस्तों, ये था एएनआई और यूट्यूबर्स के बीच चल रहे विवाद की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कॉपीराइट कानूनों का दुरुपयोग है या एएनआई का हक? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही जानकारी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।